हरिदास जी महाराज बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी लाडली जी के लिए खूब रोना तड़फना आए, इसके लिए कैसे कृपा होगी? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले या घर में सेवा विराजमान करें, सेवा से जो प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है, तो अगर हम श्री जी के श्रीअंग सेवा प्रकट श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले और वो भी निष्ठापूर्वक, जैसे जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में विघ्न न पड़ जाए इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि 10 घड़ी जिस समय में सेवा में जाऊंगा, अगर उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा होते हैं। 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था, इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहां प्रवेश हुए, ठाकुर जी का पट बंद किया और वही स्नान श्रृंगार 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। ये माडोर एक राजा, माडोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसने आसो पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो हैं और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। तो सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका राम जो करेंगे वो सब भली होगी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई, तो आज्ञा तो हुई नहीं। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, सब मूर्छित हो गए बाणों की वर्षा से, सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था, तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा। किसी ने कहा इसका तो कोई पता नहीं, पसीना पसीना घोड़ा। तो दूसरा घोड़ा, राज घोड़े तो बहुत होते हैं, दूसरा घोड़ा मंगाया, और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना दिला, जो ही चेतना दिलाई, सो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार हमको अपने सिपाही के, श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। तो जयमल जी ने कहा श्याम रंग का सिपाही, तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े का आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी, घोड़े की दंडवत की। तो जब हम भगवान की सेवा में इस तरह तन्मय होते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए हम सेवा से नहीं निकल सकते, तब हमें प्रीति हो जाती है और फिर भगवान बाहर ले लेते हैं। अभी मान लो अगर निष्ठा ना होती तो सूचना हो मिलते कि शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, तो सेवा छोड़कर युद्ध के लिए
तो फिर ये घटना थोड़ी घटती। इतनी सेवा में तन्मयता हो कि किसी भी तरह से हम सेवा में विक्षेप न सहे, और लाडली जी से हम तो प्रीति हो जाएगी। फिर जिससे प्रीति हो जाती है उससे प्रगट में मिलने का मन होता है कि एक बार प्रगट में मिले। फिर तड़पना, रोना, सिसकना, यही उसको जीने का रास्ता मिलता है। जो भगवत प्रेमी होता है वो तड़पना, सिसकना, रोना, या तो हम सेवा पर विशेष ध्यान दें। हमारी श्री जी राई की सेवा को मेरु के समान समझती हैं, तो फूल सेवा, श्रृंगार सेवा, पोछा सेवा, सोहनी सेवा। जैसे आप बरसाना में विराजते हैं तो लाडली जी के महल में कुछ न कुछ सेवा लिए, प्रगट में श्री जी ठाकुर जी विराज, घर पे विराज। हाँ, तो फिर उनकी सेवा करो खूब। सेवा में, सेवा से ही प्रीति होती है, और प्रीति में ही तड़पना, रोना होता है। सेवा पहले श्री जी लाडली जी का अनुभव होते थे, अब कुछ दिनों से अनुभव हमारे होता है। तो देखो, खान पान तो नहीं बिगड़ गया, कोई रसिकों का अपराध मानसिक तो नहीं बन गया। नहीं तो ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान माने बढ़ना चाहिए। एक रुक क्यों गया, घट क्यों गया? तो दो ही कारण होते हैं। एकदम रुक जाना तो किसी रसिक के प्रति हे भाव भी हो गया तो रुक जाएगा। जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में एक बार कबीरदास जी के प्रति भाव आया कि तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, ये निकुंज प्रेम रस ऐसा। तो हरिराम व्यास जी के हृदय की लीला रुक गई जो प्रभु की चलती थी। तब हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा भगवान के किसी लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा तो हम क्यों वैष्णव अपराध करेंगे? तो उनका ध्यान कर, तो उनका कबीरदास जी के प्रति ऐसा कहा, बोले यही अपराध बन गया। तो अब कबीरदास जी को रिझाओ, तो यमुना किनारे फिर कली में साचो भक्त कबीर ऐसे पद की रचना करके गायन किया। तो यमुना जी की धारा से कबीरदास जी प्रकट हुए। तो कबीरदास जी ने कहा कि भगवान अलग अलग संतों को अपने नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान उसको रस से वंचित कर देते हैं। सब रस का अधिकारी भक्त होता है, तब वो समझे। तो कहीं किसी संत भक्त वैष्णव के प्रति थोड़ी हमारी मलिन बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमारा जो है भाव रुक जाएगा, फिर हमारे चिंतन में कमी आ जाएगी।